बेसिकली होता क्या है कि हम जो इस ज़माने के हैं, जिनकी उम्र अभी समझिए 35 से बिलो 45 50 तक, 50 और 50 से बिलो जितने भी लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जो हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन था और हमारा हमसे जो 50 इयर्स अबव जो लोग हैं, उनका लोग जो हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है ना, वो मैच नहीं होता है। सेंसिटिव नहीं है। हाँ, मैच नहीं होता। अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई कि वो हमसे उसी लेवल पे बात करते हैं जैसे वो हैं, सेंसिटिव हम्म, नहीं होना। और हम्म, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, क्योंकि हम ये दो जनरेशन के बीच का जनरेशन है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स इतने ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस वाले हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो उतने ही ज़्यादा फ्री थॉट्स वाले हैं। मतलब कितना ज़्यादा चेंज है ना। टोटली हमने इतना ये देखा है, रिस्ट्रिक्शंस देखे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो बिना रिस्ट्रिक्शंस के ही पैदा हुए। मतलब उनके तो मुंह पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना उनके व्यवहार पे कोई रिस्ट्रिक्शन, ना उनकी सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन। फ्री बर्ड्स हैं हमारे बच्चे। तो ये जो हमारा जनरेशन है नेचुरली सेंसिटिव है, तभी तो हमने ऐसे फ्यूचर को हाँ बोला है। अब सबसे प्रॉब्लम क्या है सेंसिटिविटी की, कि जो भी इश्यू है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो जो हमारे जहन में बहुत ओवर पावरिंग हो गया है ना। तो यहाँ पर देखने की बात ये है, समझने की बात ये है, और हम हम्बल फील करने की बात ये है कि भगवान की दया हम पे हो गई और हमको चक्र एक्टिवेशन जैसी कोई चीज़ हमको दे दी, हाँ, है ना। पूरे संसार में गॉड्स लव के द्वारा ही चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, और जैसे आप उसमें जाएंगे तो आपको थोड़ा इशू तो आएगा ही, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है फर्स्ट, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है हमने, इतना ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, इतना ट्रॉमा ले लिया है ना। तो चक्र एक्टिवेशन से वो सब निकलता भी है और निकल ही जाता है ना। तो इस तरह से चक्र एक्टिवेशन से विद गॉड्स ग्रेस कुछ बॉडी पे इफेक्ट होता है क्या क्या सब, कुछ? ये बॉडी पेन जो हो रहा है ना, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपका बॉडी पेन क्यों हुआ, क्योंकि हम्म, नवरात्रि में ये सब निकलता है, नवरात्रि सेशंस में। और अच्छा, अब चक्र नवरात्र एक्टिव, का मैंने नहीं किया था। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, पितृ किया था ना आपने। हाँ, 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 तो पितृ से ये सब चीज़ें बहुत निकलती है, क्योंकि अब ओके, आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता क्या है, या हम किसे कार्मिक बंधन कहते हैं, और कार्मिक बंधन जब होता है तो उसमें फिर उसका अंत क्या होता है। जैसे मैं अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरे घर के बाहर मेरा घर बन रहा है, एक और घर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। अब मैं गाड़ी में से उतरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको जाना था, मुझे आना था, मैं गाड़ी में से उतर के अपना सामान लेके अपने घर पे आई, और वो उसी मेरे घर के बाहर से ऐसे पास हो गए। तो रास्ता सेम है, पर हम दोनों इंसान इक्वल है। शायद वो भाई मेरे उम्र के से छोटे हो या बड़े हो, पर दादा दादी लेवल पे नहीं थे, यंग ही थे। यही फिर था। भी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मतलब कितनी मजदूरी करना इतनी धूप में, और वो देख रहे हैं बड़ी गाड़ी है, देख रहे हैं कि पैसे वाली लेडी है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, उनको मेरे से जेलसी नहीं हो रही है, उनको मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, वो चुपचाप नीचे देख के वो चले गए। पर बिकॉज मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स देख पाती हूँ, या मैं उस लेवल पे सेंसिटिव हूँ, तो क्या हुआ कि ये उनका कर्म है,
इस जन्म का सबका अपना अपना एक पर्पस होता है, लाइफ पर्पस, है ना। तो वो उनका लाइफ पर्पस है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे सो दैट हमारे जैसे लोग, आप, मैं, हम लोग उस घर में रह पाए, है ना। तो उनको एक सेकंड के लिए भी गुस्सा नहीं आएगा, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको कुछ ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, ये मैडम तो देखो उनके पास इतना पैसा, ऐसा विचार भी नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल। अब सेम जगह पे अगर उनको ऐसा विचार आया, अगर उनको मुझे देख के गुस्सा आया, अगर उनको मुझे देख के उनको ऐसा विचार आया कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और ये देखो वो हम सब साथ में पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे थे साथ में और देखो अभी ये तो मैडम बन गए और मैं यहाँ पे रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब ख़त्म होने आया है। अब वो चौराहे पे खड़े हैं, जैसे पिंच होता है, चूंटी काटते हैं हम, तो मैं आपको ऐसे ऐसे करती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको चूंटी काटी तो आपने बोला आओ, इसका मतलब अब ये सब करना, अब मुझे मत छुओ, है ना, मुझे मत सलाहो, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सेम खाना खाने के समय पे हम लोग 36 भोग खाते, 56 भोग खाते हैं, पर बहुत भूख लगी करते हैं, इतू सा खाता है, कभी इतना कभी खाते हैं, कभी इतना खाते हैं, पर हम कब खाना रोकते हैं? पेट भर जाता है। जब हमारा पेट भर जाता है, कहने का मतलब जब वो खाना हमारे लिए ही था, पूरा 56 भोग है पर हमने 4 भोग ही खाए, क्यों? क्योंकि बस उतना ही था, बाकी अब मेरा और वो खाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशनशिप है, वो अब ख़त्म हो गया, है ना। तो इतना ही सहज है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाता है फिर भी हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। अब आपका जो बॉडी पेन हो रहा है या जो भी बॉडी इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितना टॉर्चर सहना था, आपने जितना स्ट्रेस लेना था, आपने जितना परेशान होना था, ट्रॉमा झेलना था, वो झेल लिया है। अब आपको एक नया, एक खुद के लिए खड़ा होना है और आपको बोलना है सॉरी, अब आज के बाद मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी। और जो स्ट्रेस आ गया है बॉडी में, वो अब वो एक्स्ट्रा है तो उसको निकालना पड़ेगा। सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब तक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आपको एक सेकंड का भी रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं ये कर रही हूँ, पर अगर आपको ये सब रियलाइज़ हो कि अरे मैंने इतना दे दिया, अरे मैंने ये कर लिया, अरे मैंने वो कर लिया, तो उसका मतलब क्या है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया आपकी तरफ से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बच्चे को इतना लाड़ प्यार करते हैं, वो हम एक बार अच्छी तरह से मिसबिहेव करते हैं, 2 बार मिसबिहेव करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अरे नहीं उसकी तो आदत है मिसबिहेव करने की। छोटा बच्चा है, संभल जाएगा, ऐसे नहीं संभलता, कोई ऐसे नहीं संभलता। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने आया है और अब एक रास्ता चौराहा है, ये आपकी एग्ज़ाम शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये चौराहे पे कौन सा डायरेक्शन आप लेंगे उसके ऊपर आपका फ्यूचर है। नहीं नहीं नहीं, बेटा है, बच्चा है, वो तो आजकल ऐसे ही बच्चे होते हैं, तो आप अगर उनको जाने दोगे कि ठीक है छोड़ो ना, और फिर ऐसे प्रोटेक्टिव हो जाओगे, तो फिर वो रास्ता फ्यूचर बना रहा है। अगर आप खड़े होके उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ट्रीट करोगे कि तू अभी छोटा है, तेरी ये उम्र नहीं है और तू मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइए आपको कहाँ दर्द हो रहा है?
सिर्फ बॉडी पेन की बात नहीं है, सिर्फ हार्ट एक की बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं है। पूरा लिस्ट बनाइए, और जो भी लिस्ट है आपके पास, है ना, उसके ऊपर मैं अब क्या करूँगी वो मुझे उसका आंसर दीजिए हर एक चीज़ में, और वो करिए। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे ना कि मैं ये करूँगी, मैं चलने जाऊँगी, अब मैं योगा करना शुरू करूँगी, अब मैं प्राणायाम करना शुरू करूँगी, ये करूँगी, वो कर, जो भी अपने आप वो सब चीज़ें, जैसे आप अगर फ़ोन करके बोलते हो घर में टेंशन में, अरे बच्चा अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, पता नहीं, किसी का पता ही नहीं है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपने फ़ोन कर दिया, हाँ मम्मा मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, 10 मिनट का 1 घंटा भी हो गया तो भी फ़ोन तो आ गया ना, टेंशन तो ख़त्म हो गई ना। तो वैसे ही आप जैसे लिखना शुरू करेंगे कि मैं ये वो करूँगी, और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने आप आपका बॉडी आपका साथ देगा ही देगा, 100%। सो आज से आप सबसे पहले तो स्क्रिबलिंग शुरू कर दो। जब मैं बहुत छोटी थी, और छोटे बच्चे तो ऐसे ही किसी भी बात पे रोते रहेंगे, मैं भी रोती थी कभी भी, और मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी ने मुझे प्यार नहीं किया और मेरे भाई को प्यार कर दिया। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं रोती थी और मैं भगवान को लेटर लिखती थी, अच्छा। है ना। तो जब मैं लेटर लिखती थी, मुझे ABCD भी नहीं आता था, पर भगवान तो लेटर बनता है, लैंग्वेज से भगवान का क्या लेना देना। मैं लिखती थी और लिखते लिखते जैसे वो थोड़ा स्ट्रेस कम होता होगा या जो भी होता होगा, मैं सो जाती थी, फिर मैं भूल गई। ऐसा मेरी बहुत कई बार आदत हो गई, मतलब कई बार मैंने ये सब किया। कैसे पता चला कि एक दिन मेरी मम्मी मुझ पे नहीं, ऐसे जनरली बोलना शुरू किया घर में कि ये कौन है। पहले तो पोस्ट कार्ड आते थे ना येलो कलर के, तो वो बोली ये कौन है जो पोस्ट कार्ड खराब करता है, उसके ऊपर इतना लिटाड़ा पिटाड़ा डाल। तो ये उसके बाद मैं डर गई कि मम्मी मुझे मारेगी, इसलिए मैंने बंद कर दिया। पर जब मैंने भगवान को पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे याद दिलवाया कि याद है जब तुम छोटे थे तो मुझे लेटर लिखते थे, वो करो, है ना। क्योंकि आपको जो भी मैं ये सब चीज़ें बोलती हूँ वो मैं अपने मुंह से दिखता है, मेरे मुंह से निकल रहा है, पर वो सब भगवान का ही एक आंसर है। तो स्क्रिबलिंग मुझे स्पेसिफिकली भगवान ने याद दिलवाया, क्योंकि मैं तो ये भूल ही गई थी। जैसे भगवान ने बोला तो मुझे याद आ गया, और मैं फिर आपको बताती हूँ कि भाई ऐसा करना है। कोई भी ब्लू कलर पेन लेना है, कोई भी चीज़ के ऊपर स्क्रिबलिंग करना है, और आपको स्क्रिबलिंग क्या करना है, अपने मन में भाव क्या रखना है कि जितना भी मेरा स्ट्रेस जिसकी वजह से मुझे बॉडी पेन हो रहा है वो निकल रहा है, तो सुबह शाम आपको बैठ के लिटाड़ा पिटाड़ा करते ही रहो, बस करते रहो, सोचो मत ज़्यादा। और अगर आप टीवी देख रहे हो या ऐसा कुछ देख रहे हो तो बेस्ट है। फिल्म देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो वो समय पे पेन लेके बैठ ही जाओ, आप टीवी देखते जाओगे और ये पूरा स्क्रिबलिंग करते जाओ, मन में सोचो कि मेरा पूरा दर्द निकल रहा है ना। दवाई अलग चीज़ है, दवाई खाना है, डॉक्टर जो बोलते हैं वो करना है। और आपने मुझे क्या बताया कि भाई मुझे है ना एलोपैथी दवाई सूट नहीं करती। एलोपैथी दवाई सूट नहीं करती, क्या होता है कि जैसे आप सेंसिटिव है इसलिए आपको ये हो रहा है, पर आप मुझे ये भेज दीजिए, उसका वैसे इकट्ठा करके भेज दीजिए डब्बा, फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसको एक्टिवेट कर लूँगी, वो आपको परेशान करना बंद कर दी। पर उसका एक प्रोसेस होता है एलोपैथी दवाई का, कि उसके साथ आपको एसिडिटी की दवाई लेनी ही पड़ती है, हाँ है ना। तो ले लीजिए, साथ में लेती हूँ, और जिस तरह से लेनी है उसी तरह से लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ आज से तो मैं सिर्फ डॉक्टर ने 4 डोज बोले मैं 1 डोज लूँगी, ऐसा मत करिए। एक बार कंट्रोल में आ जाएगा ना, उसके बाद आप
हम आयुर्वेदिक लेवल पे जाएंगे। मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, बट पढ़ाई लिखाई की है। तो आप है ना उस लेवल पे जाएंगे। स्क्रिबलिंग है, वाटर एक्टिवेट करवा दीजिए, मुझे वाटर भेजिए, जैसे बॉटल है, बॉटल मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, उसमें पानी रखिए और पानी को रिफ़िल कर दीजिए, जैसे निकालते जाइए ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसे उसमें पानी डालते जाइए और उसको चालू रखिए, वो पानी पीते रहिए। हम 3 दिन में फिर से एक बार व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं आपके बॉडी पेन को लेके। कल जो है, कल 30 अक्टूबर है ना, कल 31 है, 31 परसों 1 है, तो परसों से आपका शुरू हो जाएगा काम, है ना। तो फिर ये पेन है ये। हाँ, वो सब वेगस पेन जो भी है, आप मुझे अभी भी आधा घंटा स्क्रिबलिंग करिए और मैं आपको लव लेटर टू गॉड वाला एक वीडियो भेजती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे कोई भी वीडियो में म्यूज़िक नहीं है, बट गॉड्स लव लेटर टू गॉड में म्यूज़िक है। म्यूज़िक जनरली ऐसे ही है, जब आया तो इसलिए डाल दिया था, म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है, बट बहुत अच्छा है वो, है ना। आप प्ले करिए कम वॉल्यूम में और स्क्रिबलिंग करते जाइए। गुस्सा आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, इसको मार डालूँ, उसको ये कर दूँ, उसको थप्पड़ कर दूँ, ये कर दूँ, वो करते जाओ, निकल जाएगा। आप करते जाओ। एक मन में अलार्म क्लॉक लगा दो और करते जाओ। अलार्म लगा दिन में दीजिए। कितनी बार भी कर ले। हाथ में पेन, मैं तो क्रेयॉन रखती हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, पर मैं कभी कभी अच्छा लगता है करना, है ना। तो वो करिए आप। क्रेयॉन, मुझे क्रेयॉन अच्छा लगता है, ब्लू क्रेयॉन, डार्क ब्लू। कल बताया था आपने, पर मुझे लगा कि भी सबके लिए है कि सिर्फ उसके लिए, समझ में नहीं है। कभी सभी के लिए है वो, वेट लॉस भी करेगा, वेट लॉस की तरह। बहुत सारा काम करता है वो। लव लेटर टू गॉड करेंगे आप, वो प्ले करेंगे लव लेटर टू गॉड, तो आपके लिए वो स्पेसिफिक जो मैंने बोला है ना, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, अच्छा, है ना। पर अभी किसी से दिल नहीं हो रही है बात